मंदिरों में? वो भाईचारा अपनी और तरह से दिखा सकते हैं, शिर्क करके आप भाईचारा नहीं दिखा सकते। आप मुझे कोई ऐसा गैर मुस्लिम दिखाते हैं जो हमारे साथ ईद मनाता हो, हमारे साथ इबादत करता हो। आप कोई नहीं मनाते, नहीं मनाते। नहीं मनाते। आप ये देखिएगा, आप खुद जज कीजिएगा कि मुसलमान जो होते हैं ना, वो हिंदू रस्मात या जैसे क्रिसमस आता है, जो है उनको कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, जबकि ये गलत है। ये ऐसा करना, हम ये इस चीज़ को साबित कर रहे थे कि भई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की जो है बेटे उसमें आ जाते हैं। ठीक है? ये कहना दुरुस्त नहीं है। ये हम लोग ये करके ना उनको कह रहे होते हैं कि आप ये चीज़ ठीक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप लोगों ने देखा किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद किस तरीके से अपना पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इसी को लेकर के पाकिस्तान में जब बताया जाता है कि जो मेजॉरिटी जो मुस्लिम एरिया था, वहाँ पर बीजेपी ने बहुत ही तगड़ी जीत हासिल की है और वहाँ के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसी को लेकर के जो पाकिस्तानी जनता है, वो विश्वास नहीं कर रही है और वो अपनी ओपिनियन दे रही है, किस तरीके से कुरान का हवाला देते हुए बताती है कभी भी अगर उन्होंने साथ दिया है। आज पाकिस्तानियों को कोई भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। इसी को लेकर के आइए मोहतरमा को सुनते हैं। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम बसते हैं वो हमारे साथ ईद नहीं मनाते होंगे? या अगर जो इंडिया के अंदर मुसलमान जो हिंदू हैं वो आपस में एक दूसरे के त्योहार नहीं मनाते होंगे? देखिए, जो भी है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बस ये कहूँगी कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो फॉर शेयर करना एग्जाम्पल, एक मिनट मेरी बात सुने ना, आज कोई त्योहार आता है, कोई हिंदू मजहब का त्योहार आता है, मैं अगर मंदिर जाती हूँ तो मैं शिर्क कर रही हूँ। नहीं, मंदिर जाना वो ठीक है, मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके पूजा करना जैसे वो करते हैं, उस तरह करना वो शिर्क में करने आता के लिए ठीक है? हम शिर्क नहीं कर हाँ सकते जी। कि हमारे दोस्त बन जाए, हम इन्हें खुश कर दें, इसके लिए हम आपने शिर्क नहीं कर भाईचारा सकते। आपने भाईचारा करना है, आप बाकी दूसरी माली मदद कर लें और आप मरियम नवाज ने यहाँ दिवाली मनाई, डंके की बिल्कुल। चोट पे मनाई रिसेंटली, उन्होंने शिर्क किया। हाँ जी, उन्होंने शिर्क किया। जी, दिवाली मनाई है ना, देखें आप इन जस्ट अ फेस्टिवल, दिवाली इज जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हाउ कैन यू से कि उन्होंने शिर्क किया? मेरी बात उन्होंने सुनिए। एक मोहब्बत का पैगाम दिया कि नहीं, दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो वी शुड एक- सेलिब्रेट मैं आवर फेस्टिवल्स मैं टुगेदर। आपको ये बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू कुरान अगर आप देखें ना, तो हम जौन से त्योहारात मनाते हैं ना, हम क़यामत के दिन उनके साथ उठाए जाएँगे। अगर तो वो गैर मुस्लिम त्योहारात हम मुसलमान मनाते हैं, तो हम गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाएँगे। अगर हम फ़िरौन के त्योहारात मनाते हैं, हम फ़िरौन की कौम में से होंगे। अगर मुसलमानी त्योहार मनाएँगे, तो मुसलमान की कौम में से होंगे। अब जब सेलिब्रेशन होती है, सालगिरह वगैरह मनाते हैं, ये आम हम लोग मनाते हैं। लेकिन जो लोग ये मनाते हैं, वो क़यामत के दिन फ़िरौन की कौम में से उठाए जाएँगे। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ गलत नहीं है? हम मुसलमान होके उम्मत मोहम्मद ही हैं। फिर जब हम उम्मत मोहम्मदी के साथ नहीं होंगे, फ़िरौन के साथ होंगे, तो क्या ये गलत नहीं है? मुझे ये बताएँ। ये हम जो त्योहारात दुनिया में मनाना करते हैं, हम जो अपना अगर हमारा लिबास या कुछ भी जैसा है, हम क़यामत वाले दिन उन्हीं कौमों में से उठाए जाएँगे और हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए और हमें चूज़ करना है कि हमें क़यामत वाले दिन किन के साथ उठना है। भाईचारे के ये हम बहुत से तरीके हैं। आप जो है भाईचारे के लिए आप उनकी माली मदद करें, अच्छे सलूक से एक पेश बात आएँ। बताइएगा, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। उन सबका इस्लाम डिफरेंट और पाकिस्तानियों का इस्लाम डिफरेंट है। मीन्स समझ सऊदीया में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट मज़ाहिब है वो आपस में एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, दुबई में भी ऐसा ही होता है, कतर में भी ऐसा ही होता है, बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा होता है, ताजिकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। तो बताएँ कि उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट है? देखें, डिफरेंस की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि मंदिर में जाना, मैं ये नहीं कहती गलत है। आप मंदिर में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनकी तरह पूजा करना, उनकी तरह ये सब करना, ये चीज़ गलत है। मैं मैं मंदिर में जाने की बात कर रही हूँ। तो ये ठीक मंदिर है। में आप चले जाएँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उनकी तरह पूजा करें, उनकी तरह जो है इबादत करें, या वो जो दूध वगैरह लगाते हैं, उस तरह करें, तो या ये चीज़ें गलत दिखाने के हैं। लिए हाथ जोड़ लें, हमारा मकसद नहीं, किसी नमस्ते ऐसे करने में तो कोई बुराई नहीं है। नहीं देखिए हम उनकी नहीं कर मैं सकते। तो बोलती हूँ, मैं तो अपने ये हम में और उनमें डिफरेंस है और आप लिमिट मुझे ये बताएँ, हैप्पी बताएं, क्रिसमस कहना ठीक है? एक बात बताएं, क्या हैप्पी क्रिसमस कहना ठीक है? हैप्पी क्रिसमस नहीं होता, मैरी क्रिसमस होता है। मैरी क्रिसमस बताएँ आप, ठीक होता है? देखिए, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस्लाम में तो मना किया गया है मैरी क्रिसमस बोलना। हाँ जी, तो हम बोलते हैं मुसलमान, आप खुद बताएँ, बोलते हैं? हम कुछ अपने बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। फ्रेंड्स है, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम नहीं, उन्हें बोल देते हैं। मेजॉरिटी हो गया, अब बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ, बहुत। लेकिन नमस्ते करने में क्या बुराई है? आप बताएं। आप बताएं ना, मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है वो हिंदू भी हैं, देखने वाले इंडिया से भी हैं, तो मैं तो करती हूँ। मेरी बात सुनिए, गैर मुस्लिम होता है ना, आप उनको सलाम नहीं कर सकते, ठीक है? सलामती नहीं भेज सकते। तो आप सिंपल मतलब उनसे बातचीत कर लें, आपने उनके त्योहारात को क्यों मनाना? आप मुसलमान हैं, आप अपना प्रूफ दें। आप उन एक उनके त्योहार में शरीक होने से मैं गैर मुस्लिम हो जाऊंगी? नहीं, गैर मुस्लिम नहीं हो। फिर ये देखा जाता है, कंडीशन से जाती है। मुसलमानों का किरदार बहुत मैटर करता है, ठीक है ना? अगर हम इतना नफरती पैगाम देंगे तो वो क्या सोचेंगे, मैंने क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्लाम की तो गलत इमेज जाएगी ना, मुसलमानों की तो गलत, फिर हम कहेंगे इस्लामोफोबिया है। उनको क्यों आ रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में उनका नाम बहुत आ रहा है, मेजॉरिटी मार्क को उन्होंने क्रॉस कर दिया। धांधली लगती है हमें तो। धांधली में क्या किया होगा उन्होंने? अम, हमारे यहाँ पे अफ़वाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। बात कुछ होती है, मोड़-तोड़ करके कुछ बता देते हैं। बात इतनी सी होती है, उसको इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इतना सपोर्ट करते होंगे। उनको हाँ जी। तो वो मुसलमान तो वहाँ पर उनके नारे लगा रहे हैं, बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो कहते हैं हाँ। वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोग कर लेते हैं, या पैसे के लिए बहुत से मुसलमान जो हैं वो कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुश्मनों को कभी भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम वहाँ बहन भाई हैं, वो यार इंडियंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं है, वी ऑल आर इंडियंस।
ये बात ठीक है, मुसलमान और मतलब उनके साथ रहे हैं, तो भाई मतलब रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमानों का कत्लो-गारत भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि जितना कत्लो-गारत क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है उधर के, तो उनके अकॉर्डिंग जो वो कहते हैं तो वही होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये धांधली है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उनका एक नाम बने। अच्छा, वहाँ मुसलमानों का कत्लो-गारत क्या होता है? कैसे ट्रीट किया जाता है? मुझे जैसे कश्मीर पे हाँ। अभी तक उन्होंने कश्मीर का कब्जा नहीं छोड़ा और हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सके। अच्छा, एक बात बताएँ, मैं जब भी इंडिया की बात करती हूँ तो या तो कश्मीर सामने आता है या ये मुद्दा सामने आता है कि वहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है और 1947 से लेकर अभी तक कितनी हो गई है पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर? नहीं है आइडिया। नहीं पता। डबल से ट्रिपल हो गई है वहाँ पर और ये कहा जा रहा है 2050 में इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क बन जाएगा जहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर वहाँ ज़ुल्म हो रहा है तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन डबल से ट्रिपल कैसे हो गई? ये भी तो वहाँ सोचने वाली बात है ना? वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जो मतलब आम आवाम है, वहाँ पे वो भाईचारे के उसमें रहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, वहाँ पे दुश्मनी चलती हैं। जैसे अगर हम देखें उनके ममालिक में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया गया है। मैंने ऐसी वीडियोज़ भी देखी थी जहाँ पे मुसलमानों का जो है गोश्त भी बेचा गया था। लेकिन ये आम आवाम जो है वो मिलकर रहते हैं, जो पॉपुलेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे वो लोग अवाम का कत्ल करते हैं। ठीक है? जैसे मोदी वगैरह हैं, उनके जो पैरोकार हैं, यानी जो उनकी वो करते हैं, वो लोग मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों को मारते भी हैं। लेकिन जो आम आवाम है, वो मुसलमान जो और हिंदू हैं, वो आपस में भाईचारे के उसमें रहते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, वो नहीं रहते। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को जो है वो भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए सबकी पॉलिसीज़ जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पर आधार कार्ड चल रहा है तो वो मुस्लिम, हिंदू देखकर इस तरह नहीं बाँटेंगे आधार कार्ड। अगर वहाँ पर बिजली के यूनिट 100-100 फ्री मिल रहे हैं या 300-300 फ्री मिल रहे हैं, तो वो हर किसी को मिल रहे हैं, स्पेशली हिंदुओं को नहीं मिल रहे। वहाँ मुसलमान भी वही फैसिलिटीज़ एन्जॉय करते हैं। आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी मोहतरमा हैं, ये भारत के बारे में बताती हैं, जो हिंदू के बारे में बताती हैं कि अगर भारत के मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया है, जो हिंदू आइडियोलॉजी लेकर के चलती है, ये गलत किया है, क्योंकि अगर उन्होंने वोट दिया है तो ये गलत काम किया गया है। इसी को लेकर के बातें चल रही है और बात-बात बताया जाता है। लेकिन क्या इन पाकिस्तानी मोहतरमा को ये पता है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और जो जिसको अच्छा लगता है वही सरकार को चूज़ करते हैं। क्योंकि भारत में बीजेपी ने जिस तरीके से मुसलमानों का विश्वास जीता है और मुसलमानों ने भर-भर के वोट कमल के बटन पर दबाया है, बीजेपी को जिताया है। इसी तरीके से ये पाकिस्तानी मोहतरमा अपने धर्म का हवाला देती हैं, कहती हैं कि कभी भी जो बौद्ध परस्त हैं, जो बुद्ध को पूजते हैं, कभी भी मुसलमान वो काफ़िर हो जाएँगे। जो भी मुसलमान जो हिंदू के साथ देंगे, वो काफ़िर हो जाएँगे। लेकिन जब मोहतरमा से पूछा जाता है सवाल कि सऊदी अरेबिया और दुबई, कतर जैसे, तुर्की जैसे देशों में, तजाकिस्तान जैसे देशों में, जो इनसे ज़्यादा मुस्लिम का आइडियोलॉजी पालन करते हैं, वो भारत के और हिंदुओं के त्योहारों में शामिल हुआ करते हैं। लेकिन हमारे ख़्याल से लगता है पाकिस्तान का जो एक इस्लाम है, ये पूरी दुनिया से लगता है अलग है। जो जैसे सऊदी अरब का इस्लाम है, उसका आइडियोलॉजी अलग है। इसी तरीके से पाकिस्तानियों का एक अपना अलग फंडा है। पता नहीं कहाँ से इन मोहतरमा को ज्ञान प्रदान किया जाता है कि अगर हिंदुओं के साथ आप त्योहार मनाएँगे या ईसाई के साथ आप त्योहार मनाएँगे, तो आप जो बौद्ध परस्त हो जाएँगे और एक काफ़िर शब्द दिया जाता है, आप वो बन जाएँगे। लेकिन क्या आप लोग बताइए कि ऐसे आइडियोलॉजी क्या पाकिस्तान में कब तक चलती रहेगी? और कब तक ऐसे चीज़ को इस्लाम का हवाला दे कर के और इन ऐसी महिलाओं को ज्ञान दिया जाएगा, जो समाज में ऐसा ज्ञान देंगे तो आने वाले भविष्य में क्या इसी तरीके से हो पाएगा? लेकिन मैं बात करता हूँ भारत में जो हिंदू-मुसलमान में जो त्योहार होता है, हिंदू भी मुसलमान के त्योहार में जाता है और जो मुसलमान होते हैं, वो भी हिंदू के त्योहार में जाते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, जो दिल्ली में 27 साल के बाद लौटी है और बड़ा शुक्रगुज़ार है जो मुसलमानों ने समझा भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वहाँ पे सरकार चलाएगी और विश्वास करके बम्पर वोटों से बीजेपी को जिताया है। लेकिन ये पाकिस्तानी, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ वीडियो देख कर के कि ऐसी-ऐसी मानसिकता वाले सोच कैसे पनप रहे हैं। क्योंकि जब लगता है पाकिस्तान में इसी तरीके से इन लोग को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आप हिंदुओं के साथ या ईसाई के साथ, जो बौद्ध परस्त हैं, जो बौद्धों की जो मूर्तियाँ पूजा करते हैं, अगर आप उनके साथ रहेंगे, मित्रता करेंगे, तो ये गलत बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो इस्लाम का एक हब है, जहाँ पर मोहम्मद साहब ने पूरी ग्रंथें लिखी और इस्लाम का प्रचार-प्रसार किया, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि लिए सऊदी अरब में हिंदू मुसलमान रहते हैं। दुबई में देख लीजिए किस तरीके से दुबई आगे जा रहा है, क्योंकि दुबई सरकार जानती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है
तो सारे देशों को लेकर के हमें धर्म को नहीं बल्कि इंसानियत को लेके चलना चाहिए। लेकिन इन पोरखिए जो होती हैं महिलाएँ चाहे जो पुरुष हों, अगर ऐसी विचारधारा रखेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि ये कभी भी विश्व में आगे नहीं ब जा पाएँगे और ये केवल अपने ही धर्म के ठेकेदार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका धर्म इतना कट्टरवादी बताता है कि आप किसी काफ़िर के साथ मित्रता नहीं कर सकती, किसी हिंदू गैर मुस्लिम के साथ मित्रता नहीं कर सकती, क्योंकि लिए अगर आप करेंगे तो आपको इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। ऐसी विचारधारा को लेकर के आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय